Good morning, dear students. Students, this is your moral value class. Today we will study the chapter number 5, 14 Gurus. This story has been collected in Panchtantra and Hitopadesh. In this story, there was a king named Yadu. He was very religious minded and brave. One day, he saw a man walking in the lonely forest. He was looking so brave and fearless. The king asked to him, "Who taught you this wisdom?" He told about 14 gurus. Then he told about 14 gurus. Dear students, इस स्टोरी में यादू नाम के एक राजा थे जो बहुत ही धार्मिक विचारों वाले थे और साहसिक थे। उन्होंने एक दिन एक ब्राह्मण को जंगल में अकेले घूमते देखा जो बहुत ही बहादुर और निडर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि भाई आप यहाँ पर क्यों घूमने आए हो और आपने ये किन से सीखा है। तब ब्राह्मण ने 14 गुरु के बारे में बताया। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द वर्ड मीनिंग्स गिवन ऑन फ्रंट पेज ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। जहाँ से ये लेसन स्टार्ट होता है, जिस पेज पर लेसन है, ये 5th लेसन, वहाँ पर द कर्नल ये वर्ड मीनिंग है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा करना। ऑनेस्टी, ईमानदारी। सेल्फिशनेस, निस्वार्थता। स्पिरिट ऑफ हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करने के लिए आत्मा, यानी कठिन परिश्रम करना। कंसर्न फॉर ऑल, सभी के लिए चिंतन करना। ऑप्टिमिज्म, आशावादी। थॉटफुलनेस, थॉटफुलनेस चिंतन या सावधानी। लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु इन लाइफ। जीवन में गुरु का क्या महत्व है, ये हम इस लेसन में समझेंगे। डू यू थिंक दैट ओनली योर स्कूल टीचर आर योर गुरुज? क्या आपको लगता है कि आपके स्कूल के शिक्षक ही आपके गुरु हैं? Who else can be considered as gurus? Who else can be considered as gurus? गुरु के रूप में और कौन माना जाता है, किसको हम और अपने जीवन में स्कूल शिक्षक के अलावा गुरु मानते हैं? थिंक ऑफ द पीपल, थिंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, etc अराउंड यू। अपने चारों ओर जो आपके पीपल्स हैं, पीपल, थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके बारे में सोचो। डू दे टीच अस एनी लेसन? क्या वे हम उनसे कुछ सीख ले सकते हैं? डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स, आई विल रीड द लेसन। ऑल द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। इन एंशिएंट टाइम्स देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड यादू। प्राचीन समय में
यादू नाम के एक राजा राज किया करते थे। ही वॉज वेरी रिलीजियस माइंडेड एंड ब्रेव। वो बहुत ही धार्मिक विचार वाले और बहादुर थे। वंस ही सॉ अ यंग ब्राह्मण वॉन्डरिंग अलॉन्ग फियरलेसली इन द जंगल। एक बार उन्होंने एक यंग ब्राह्मण को जंगल में निडरता से घूमते हुए देखा। ही सीम्ड टू बी अबव ग्रीड और अटैचमेंट विद एनीथिंग। वह लालच और किसी स्नेह से अलग दिखाई दे रहे थे। मीन्स किसी से ऐसे किसी लालच से ना जुड़े हों, इस तरह का वो दिखाई दिए। ही वॉज दत्तात्रेय। दत्तात्रेय मीन्स जैसे कि साधु सन्यासी होते हैं, उस तरह के वो थे, यानी ही वॉज दत्तात्रेय, वो दत्तात्रेय थे। यादू सेड टू हिम। यादू ने उनसे कहा, यू आर इंजॉइंग अ वॉक इन दिस लोनली फॉरेस्ट। आप इस निर्जन फॉरेस्ट में घूमने का आनंद ले रहे हो सो चीयरफुली, इसलिए हंसमुख यानी खुशी से। वाइल वर्ल्डली पीपल इन स्पाइट ऑफ ऑल कंफर्ट्स रिमेन डाउनकास्ट। जबकि जो दुनिया में लोग होते हैं वर्ल्ड में, वो आराम से रहते हैं और डाउनकास्ट एंड डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड मीन्स असंतुष्ट। डाउनकास्ट खिन यानी एक दूसरे से खिन्नता और असंतुष्ट रहना, इस तरह का भाव होता है। हु टॉट यू दिस विजडम। आपको ये विजडम, आपको ये बुद्धिमानी की बात किसने बताई, किसने सिखाई? आस्क्ड द किंग। किंग ने मालूम किया, पूछा। योर लॉर्डशिप, आपकी दुहाई हो, आई हैव लर्नड दिस लेसन फ्रॉम नॉट वन बट 24 गुरुज। मैंने यह लेसन किसी एक से नहीं बल्कि 24 गुरु से सीखा है। आई शैल टेल यू अबाउट 14 ऑफ देम। मैं आपको उनमें से 14 के बारे में बताऊंगा। द यंग ब्राह्मण सेड। यंग ब्राह्मण ने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम द किंग हैड हियर्ड अबाउट 24 गुरुज। सबसे पहले किंग ने, यानी किंग ने, राजा ने सबसे पहले सुना था 24 गुरुज के बारे में। ही बिकेम क्यूरियस टू नो अबाउट दैम। वह उनके बारे में क्यूरियस में जिज्ञासु हो गया, जानने की इच्छा हो गई किंग की कि भाई वो जो है 14 गुरु कौन थे। ब्राह्मण, माई फर्स्ट गुरु इज द अर्थ इटसेल्फ। मेरे सबसे पहला गुरु अर्थ है, पृथ्वी स्वयं है। पीपल हेयर डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिस्चीफ। लोग यहाँ पर सभी प्रकार के, सभी तरह के मिस्चीफ करते हैं, धोखा देते हैं, धोखा करते हैं। बट द अर्थ नीदर ग्रोन्स नॉर टेक्स रिवेंज। परंतु अर्थ ना तो धोखा देती है और ना ही किसी से बदला लेती है। सी सस्टेन्स ऑल काइंड्स ऑफ क्रीचर्स विद फूड एंड वाटर। वह सभी को, ऑल काइंड्स ऑफ क्रीचर, सभी प्रकार के, सभी तरह के जीव को फूड और वाटर जो है बनाती है, सभी को देती है। द अर्थ हैज़ टॉट मी द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ पेशेंस। और अर्थ से मैंने सीखा क्वालिटीज ऑफ पेशेंस, धैर्य। पेशेंस मीन्स धैर्य का गुण, महान धैर्य का गुण, धैर्य रखना। फॉरगिवनेस एंड चैरिटी। फॉरगिवनेस यानी किसी को क्षमा कर देना, किसी की मिस्टेक को भूल जाना, गलती को भूल जाना। एंड चैरिटी और दान भाव की भावना मन में रखिए। ये मैंने किससे सीखा?
अर्थ से। सेकेंड गुरु, माई सेकेंड गुरु इज एयर विच ब्लोज विदाउट अ ब्रेक, विच ब्लोज विदाउट अ ब्रेक। तो मेरा जो सेकेंड गुरु है वो है एयर, जो बिना रुके चलती है। इट हैज़ नो स्पेशल अटैचमेंट विद एनीथिंग और एनी क्रिएचर, जबकि इसका कोई विशेष स्नेह किसी प्राणी या और किसी थिंग से नहीं है। इट हैज़ टॉट मी टू ऑलवेज रिमेन एक्टिव एंड डिटैच्ड। और मैंने एयर से ये सीखा कि हमेशा एक्टिव रहिए और डिटैच्ड मीन्स अलग रहिए। माई थर्ड गुरु इज द स्काई, और मेरा थर्ड जो गुरु है वो स्काई है, आकाश है, विच हैज सन, मून एंड स्टार्स, जिसमें सन, मून और स्टार्स है। थिंग्स कैच फायर, थिंग्स फायर कैच करती हैं। रेन्स कम, रेन्स आती है। क्रॉप्स ग्रो, क्रॉप्स बढ़ती हैं। द विंड ब्रिंग्स क्लाउड्स, विंड बादल क्लाउड्स लाती है। बट द स्काई रिमेन्स अनटच्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, परंतु स्काई जो है वो बिना किसी के टच किए अपने प्लेस पर खड़ा रहता है, अपने प्लेस पर रहता है। इट इज़ लाइक द सोल, ये आत्मा की तरह से है, विच डज नॉट एक्सेप्ट द ओवरलोडशिप ऑफ द सेंसेस एंड द बॉडी, जो कभी ये ओवरलोडशिप मतलब जो ज़्यादा कभी गर्व नहीं करती है कि भाई मैं लोड हूँ या ये हूँ, मालिक हूँ, इस तरह का जो है ये स्काई कभी महसूस नहीं करता, मीन्स अपने अंदर प्राउडली महसूस नहीं करता। माई फोर्थ गुरु इज वाटर, और मेरा जो फोर्थ गुरु है वो वाटर है, विच इज़ बाय नेचर क्लीन, जो प्रकृति के द्वारा क्लीन है, स्मूथ है, होली है, पवित्र है, एंड डस्ट फ्री, और जो है डस्ट फ्री है। इट रिमेन्स इन मोशन, इट रिमेन्स इन मोशन, ये हमेशा गति में रहता है। एंड इट क्वेंचेस एवरीबडीज थर्स्ट, और ये सभी की प्यास बुझाता है। क्वेंचेस मीन्स बुझाना, थर्स्ट मीन्स प्यास, प्यास बुझाता है। आई हैव लर्नड फ्रॉम वाटर टू बी प्योर, और मैंने वाटर से सीखा प्योर होना, पवित्र होना। स्वीट टंग, जीभ से, मुंह से मीठे बोल बोलना। एंड क्लीन हार्टेड, और साफ हृदय रखना। माई फिफ्थ गुरु इज फायर, और मेरा फिफ्थ गुरु है फायर, विच बर्न्स वॉट एवर इज पॉर्ड इन टू इट, जिसमें जो कुछ भी डाला जाता है वो भस्म हो जाता है, जल जाता है। इट एक्सेप्ट्स एंड एब्जॉर्ब्स, और ये जो है एब्जॉर्ब करती है एवरीथिंग, बट डज नॉट होल्ड देम, परंतु उनको नहीं होल्ड करते। आई हैव लर्नड फ्रॉम फायर, ये मैंने किससे सीखा? फायर से। टू रिमेन डिटैच्ड, कि हमें जो है डिटैच्ड रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। लाइक दिस माई सिक्स्थ गुरु इज मून, और मेरा सिक्स्थ गुरु है मून, विच वैक्सेस एंड वेन्स विद द पासिंग ऑफ डेज, जो वैक्सेस जिसमें होते हैं, जैसे वेन्स, वेन्स में क्षीण हो जाते हैं। विद द पासिंग ऑफ डेज, यानी दिन बीतते रहते हैं, वो बदलता रहता है। इट हैज़ टॉट मी दैट लाइफ इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सोरोज। तो वो कहा गया है कि वैक्सेस एंड वेन्स मीन्स जिस तरह से चंद्रमा बदलता रहता है डे बाय डे, उसी तरह से एंड इट हैज़ टॉट मी दैट लाइफ इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सोरोज। तो उसी तरह से चंद्रमा के बदलने के हिसाब से ही उसके चेंज होने के हिसाब से जो हमें जो है
वो सुख और दुख में दोनों में हमें जो है देखना चाहिए, अपने आप को मिक्स रखना चाहिए। राइज एंड फॉल, अप और यानी कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को हमें खुशी से फेस करना चाहिए। आई डोंट सी व्हाई सच चेंजेज शुड परटर्ब एनीबडी। ये आई डोंट सी, मैं नहीं देखता हूँ कि क्यों ऐसी जो बदलाव हैं ये जो हैं हमें घबरा देते हैं, यानी हमारे अंदर एक घबराहट सी पैदा कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माई सेवेंथ गुरु इज सन, और मेरा जो सेवेंथ गुरु है वो सन है। इट हैज़ रेज कैरी वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। माई सेवेंथ गुरु, मेरा जो सेवेंथ गुरु है वो सन है। इट्स रेज कैरी वाटर, इसकी जो रेज है, किरणें हैं, वो वाटर ले जाती हैं कहाँ से? फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से, टू द स्काई, आकाश में, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, बादलों की फॉर्म में, क्लाउड्स की फॉर्म में। द क्लाउड्स डिसॉल्व इनटू वाटर अगेन एंड अगेन, और जो क्लाउड्स होते हैं वो जो है बारिश करते हैं, जो अर्थ पर वापस आ जाते हैं वाटर के रूप में, वो होते हैं क्लाउड्स। आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस प्रोसेस टुगेदर नॉलेज, मैंने इस प्रोसेस से ज्ञान को सीखा। फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सेज जो होते हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल्सो, और हमें जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लेट मी टेल यू दैट माई 8th टीचर इज पिजन, और मुझे आपको बताने दो कि मेरा जो 8th गुरु है वो पिजन है। वन डे, एक दिन, द पिजन कपल लेफ्ट देयर यंगनेस इन द नेस्ट। एक दिन क्या हुआ कि पिजन कपल जो है अपने यंग नेस्ट को, मीन्स बच्चे को नेस्ट में छोड़ देते हैं, एंड फ्ली अवे इन सर्च ऑफ फूड, और फूड की सर्च में निकल पड़ते हैं। When they return to their nest, जब वे अपने नेस्ट में वापस आते हैं, तो they found their children caught on a fowler's net, तो वो पाते हैं कि उनके बच्चे को जो है फाउलर्स पकड़ लेते हैं, फाउलर ने पकड़ लिया। द मदर पिजन रस्ड टू देयर रेस्क्यू, मदर पिजन जो है वो उनको बचाने के लिए, मदर पिजन रस्ड, वो पीछा किया उसने, टू देयर रेस्क्यू, अपने बचाव के लिए, एंड शी वॉज ऑल्सो ट्रैप्ड, और उस तरह से वो भी फंस गई। द फादर बर्ड ऑल्सो मेट द सेम फेट, और फादर बर्ड के साथ भी सेम हुआ। द पेरेंट्स लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट एंड इग्नोरेंस, तो पेरेंट्स ने भी अपना जो जीवन था वो खो दिया, क्योंकि उनका स्नेह और उनका अज्ञान उनसे जुड़ा था अपने बच्चों से। आई लर्न फ्रॉम देम, मैंने उनसे सीखा कि अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ आर सफरिंग्स, कि जो अटैचमेंट है, जो स्नेह है, यही हमारे दुखों का कारण है। माई 9th गुरु इज़ पाइथन और ड्रैगन, मेरे 9th गुरु जो हैं वो पाइथन और ड्रैगन हैं। विच ईट्स वाट एवर कम्स इट्स वे, वे खा जाते हैं जो कुछ उनके सामने आता है। एंड रिमेन्स कंटेंटेड, और रिमेन्स कंटेंटेड। आई ऑल्सो सेटिस्फाई माई हंगर, मैं भी अपनी हंगर से सेटिस्फाई हूँ। विद वाट एवर लिटिल आई गेट, जो कुछ भी मुझे मिलता है। एंड थैंक गॉड, और उसके लिए गॉड को धन्यवाद देता हूँ। माई
10th गुरु इज द ओशियन, मेरा जो 10th गुरु है वो ओशियन है, विच क्वाइटली एकोमोडेट्स, जो शांति से समायोजित कर लेता है, एकोमोडेट्स समायोजित कर लेता है, ऑल द रिवर्स फ्लोइंग इनटू इट, जो सारी जो रिवर्स हैं वो उसमें बहती हैं। इट्स वाटर लेवल नीदर राइजेज इन मानसून, और न तो उसका वाटर लेवल मानसून में उठता है यानी बढ़ता है, नॉर गोज डाउन इन समर, और न ही समर में डाउन होता है। इट हैज़ टॉट मी टू रिमेन चीयरफुल, इससे मैंने सीखा कि सावधान रहिए, चीयरफुल रहो, सीरियस गंभीर, एंड डिसिप्लिन और अनुशासित रहो। नथिंग मेक्स मी ओवरजॉयड और वेरी सैड, ना ही ज़्यादा खुश हो और ना ही ज़्यादा दुखी। माई 11th टीचर इज़ लिटिल मोथ, मेरा जो 11th टीचर है वो छोटा जो कीट है, विच फ्लाइज राउंड द लैम्प, जो लैम्प के चारों ओर उड़ता है, अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लेम, और उस ज्योति, उस सुंदर ज्योति की ओर आकर्षित हो जाता है। ही ट्राइज टू एम्ब्रेस हर, वह उसे एम्ब्रेस करने का प्रयास करता है। दिस मेड लव प्रूव्स फैटल फॉर हिम, जो ये पागलपन का प्रेम उसके लिए घातक सिद्ध होता है। आई हैव लर्न, और मैंने सीखा, फ्रॉम मोथ्स एग्जाम्पल, मोथ्स के एग्जाम्पल से, नॉट टू बी फैसिनेटेड, हमें मोहित नहीं होना चाहिए, बाय ब्यूटी, ब्यूटी के द्वारा, बट टू कीप माई सेंसेस अंडर कंट्रोल, हमें अपने भावों को नियंत्रित रखना चाहिए। माई 12th गुरु इज़ द हनी बी, और मेरे 12th गुरु हनी बी हैं, विच कलेक्ट्स हनी, जो हनी कलेक्ट करती है, फ्रॉम ऑल द फ्लावर्स, सभी फ्लावर से, नो मैटर बिग और स्मॉल, वो बड़े और छोटे को नहीं देखती हैं, लाइक हर, उसकी तरह से, अपनी तरह से। मैन शुड ऑल्सो कलेक्ट विजडम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मैन को भी उसी तरह से विजडम को कलेक्ट करना चाहिए। माई 13th गुरु इज फिश, और मेरे 13th गुरु जो है वो फिश है, विच टेक्स द बाइट, जो प्रलोभन लेती है मूर्खता से, फुलिशली यानी बाइट फुलिशली, एंड ग्रीडली, जो मूर्खता से और लालच से प्रलोभन लेती है, ओनली टू बी कॉट, केवल पकड़े जाने के लिए, और पकड़ी जाती है। पीपल हु रन ग्रीडली, तो लोग जो लालच की ओर दौड़ते हैं, आफ्टर टेस्ट लैंड इनटू ट्रबल, और वो जो है पृथ्वी पर परेशान होते हैं, परेशानी में फंस जाते हैं। माई 14th गुरु इज़ द बर्ड कूरर, मेरा जो 14th गुरु है वो बर्ड कूरर है। वंस इट फ्लीव होल्डिंग अ, एक बार ये उड़ा, पीस ऑफ मीट इन हिज बीक, अपनी बीक में, अपनी चोंच में मीट का पीस लेकर के। ही वॉज चेस्ड बाय अ नंबर ऑफ अदर बर्ड्स, और बहुत से पक्षियों ने उसका पीछा किया। एज सुन एज ही ड्रॉप्ड इट, जैसे ही उसने ये पीस छोड़ा ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ऑल द बर्ड्स स्टॉप्ड चेसिंग, तो सभी पक्षियों ने उसका पीछा करने से रुक गए। आई ऑल्सो स्पेंड ऑल माई सेविंग्स ऑन अ गुड कॉज, तो मैंने भी ये सीखा कि उससे कि अपनी जो सभी सेविंग्स हैं वो अच्छे कारणों पर खर्च करिए। एंड रिमेन फ्री फ्रॉम फियर ऑफ एनिमीज, और जो शत्रु हैं उनसे हमेशा जो है मत, यानी फ्रॉम फियर ऑफ द एनिमीज, और शत्रुओं से जो है डरिए, यानी उनसे आज़ाद रहिए। एंड रिमेन गुड कॉज एंड रिमेन फ्री, और उनसे स्वतंत्र रहिए, फ्रॉम फियर ऑफ एनिमीज, जो डर के शत्रु हैं। मीन्स अच्छे काम करिए, लालच अपने मन में मत लाइए, और स्वतंत्र रहिए, निडरता से रहिए, अपने शत्रुओं से फ्री, स्वतंत्र रहिए।
महाराज यादू ऑन हियरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ 14 गुरुज, महाराज यादू 14 गुरुज के महत्व के बारे में सुनकर रियलाइज्ड दैट मैन कुड लर्न अ लॉट ऑफ इवन फ्रॉम इंसेक्ट, कि मैन को जो है इंसेक्ट से बहुत कुछ सीख सकता है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर और प्रकृति से। ऑल द स्टोरीज कलेक्टेड इन पंचतंत्र एंड हितोपदेश, ऑल द स्टोरीज कलेक्टेड, सभी इस तरह की जो स्टोरीज हैं ये पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी ये उनसे कलेक्ट की जाती हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर मेजर कैरेक्टर, इनमें बर्ड्स और एनिमल्स के मेजर कैरेक्टर होते हैं। एवरी स्टोरी हैज़ अ मैसेज एंड मॉरल, हर स्टोरी में मैसेज और मतलब मैसेज में संदेश और मॉरल होता है। वी लर्न वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम देयर एग्जाम्पल, और हमें इन एग्जाम्पल से मूल्यवान लेसन्स सीखने चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमें अपने स्कॉलर्स के, अपने एंसेस्टर्स के एग्जाम्पल दिए जाते हैं उनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, इसीलिए वो एग्जाम्पल्स हमें दिए जाते हैं। मॉरल वैल्यूज़ में आपकी अच्छी स्टोरीज इसीलिए दी जाती हैं कि हम उनसे कुछ सीख लें। Dear students, I hope that you have understood the explanation of the chapter. Okay students, all the best.